भाई मेरे पीछे का व्यू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और अभी तक तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचे। जितना भी ट्रैफिक था, जैसी भी रोड थी भाई, अब लग रहा है कि वर्थ इट है, क्योंकि इतना सुंदर व्यू। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। भाई आज के दिन की शुरुआत हो रही है सीधा सुबह 6 बजे, और हम जा रहे हैं डायरेक्ट टू मुक्तेश्वर रोड ट्रिप पे अपनी इनोवा क्रिस्टा को लेके। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले भाई डीजल फुल करा लें ताकि हमें रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े। और ये फ़र्स्ट फैमिली ट्रिप होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं किया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैमिली ट्रिप ऑफ द ईयर। लेट्स गो, फटाफट डीजल डल जाए और भाई अपना हाईवे पिक करते हैं और चलते हैं। 3400 का कर दो भाई। 40 लीटर ऑलमोस्ट डीजल आ गया गाड़ी में, और देखते कितना चलती है। 2.8 लीटर गाड़ी 40 लीटर के अंदर। और दूसरी गाड़ी जो हम लेके जा रहे हैं वो है XUV 700। वो तो भाई पेट्रोल की है, उसको तो हर 10 मिनट में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा कम है। बट लेट्स होप एक कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों गाड़ियों में कि कितना कौन सी गाड़ी एवरेज दे रही है। फुल कराने पे 545 की रेंज थी, अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और अराउंड 7 आवर्स का रास्ता है अभी कवर करना। और सुबह सुबह 6 बजे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है भाई, मतलब दिल्ली का हाल देख लो, सुबह 6 बजे ही ट्रैफिक है। बट एनीवेज 7 घंटे का रास्ता है और 340 किलोमीटर्स है, तो देखते भाई कितने बजे तक हम पहुंच पाते। बीट द क्लॉक तो खेलना नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आराम से चलेंगे बिल्कुल नज़ारे लेते हुए। भाई जीजू मेरे दूसरी तरफ चले गए और हम दूसरी तरफ आ गए हैं। देखता हूँ उनको हेलो कर पाते नहीं कर पाते। नहीं मस्त एकदम भाई। हमारे 2 बंदे जाएंगे XUV के अंदर, वहाँ के नज़ारे लेंगे, और हम लेंगे इनोवा क्रिस्टा के। भाई हमें चाहिए इनोवा क्रिस्टा से भी बड़ी गाड़ी, सारे दिल्ली वाले रिलेट कर सकते हैं भाई। 2 दिन के लिए जा रहे हैं और इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान पैक, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है A to Z सामान। हाँ जी हेलो। भाई एक गाड़ी हमारी XUV है, एक इनोवा है, और सबको पता है भाई कौन सी गाड़ी ज़्यादा बढ़िया है, इनोवा क्रिस्टा। चले भाई अपना अपना। असली जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि हाईवे है सारा, और हम ही लीड ले लेते हैं तब तक वो आराम से सेटल डाउन हो जाए। पहला टोल आ गया भाई 44 किलोमीटर्स के बाद, और पता भी नहीं चला भाई इस गाड़ी के अंदर कि कितनी जल्दी हम पहुँच गए हैं। 12 बजे का हमारा ETA है, तो भाई क्यों हम रश करें, और 12 बजे ही हमें चेक इन मिलना है। तो भाई आराम से चलो नज़ारे लेते हुए, और फैमिली के साथ बंदा क्या तेज़ चलाए, आराम से जाएंगे अपना रुकते रुकाते खाते पीते। और दूसरी गाड़ी में जिशा भी है, तेज़ चला के रैश ड्राइविंग करके क्या फ़ायदा। तो भाई नज़ारे लो पूरी रोड के। और मैं तो सोचा कि एवरेज स्पीड 100 की मेंटेन करूँगा, कोई तेज़ नहीं चलानी, कोई वो नहीं, अब धीरे धीरे चलो बिल्कुल एंजॉय करते हुए। जब हम दिल्ली टू देहरादून गए थे अभी एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो वहाँ तो ना खाने की जगह थी, ना वॉशरूम्स बने हुए थे, ना कुछ था। लेकिन ये दिल्ली टू मुक्तेश्वर भाई बहुत बढ़िया रास्ता है अभी तक फ़िलहाल। हम 83 किलोमीटर्स आ गए, सही है रास्ता वगैरह, और खाने पीने की भी बहुत सारी जगहें हैं। अनलाइक दिल्ली देहरादून, मतलब यहाँ तो हर 1 किलोमीटर के अंदर कुछ ना कुछ खाने का है। वहाँ तो भाई हम दिल्ली से देहरादून पहुँच गए थे और कुछ भी नहीं था खाने के लिए। अभी भाई हमें चले हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हुआ है, और हम रुक चुके हैं हल्दीराम्स। जस्ट फैमिली थिंग्स भाई। सुबह सुबह छोले भटूरे खाने हैं, एक की फरमाइश आई है कि मुझे छोले कुलचे खाने हैं, एक माधव कह रहा है मुझे फ्राइड राइस खाने हैं। और सुबह सुबह 7 बजे भाई हिम्मत है, मैं तो अपनी बरिस्ता है पीछे, उससे कॉफ़ी लूँगा, दैट्स इट। क्योंकि हमारा लंच भी वहाँ पर है ऑलरेडी, उसके पैसे दिए हुए हैं, तो यहाँ से खा के जाना और फिर वहाँ पे भाई खाना वेस्ट करना। जब पैसे दे रखे तो भाई खाओ वहाँ जाके। अभी तो मैं सिर्फ एक कॉफ़ी ले लूँगा और
अपना सीधा वहीं जाके खाएंगे। लेकिन आपको बतानी पड़ेगी वो चीज़, तभी आपको ये भी मिलेगा, ये टॉय और ये पेस्ट्री भी मिलेगी। पूछूं आपसे, क्वेश्चन पूछूं कि पम मामू की फेवरेट गाड़ी कौन सी है? कौन सी? भाई ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया हमें यहाँ पे खाने पीने में, कॉफ़ी वगैरह हमारी आ गई है और अपना चलते हैं। एस्टिमेटेड वही रहेगा कि भाई हम 12 बजे तक पहुँच जाए, बट अब मैं 1 घंटा यहाँ लग गया तो वो 1 o'clock तक के आसपास का एस्टिमेट आ जाएगा दोबारा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया भाई टोल का, कि आप लोगों के पास इनकेस फास्टैग नहीं है तो भाई आप अपने UPI से पे कर दो। 10-15 रुपये फालतू लग रहे हैं, लेकिन बढ़िया है भाई। फास्टैग नहीं है, जैसे भाई हमारी गाड़ियाँ रोज़ चेंज होती रहती है तो हमारे पास कोई परमानेंट फास्टैग नहीं रहता, तो इससे बढ़िया है कि अपना UPI खोलो, 10-15 रुपये फालतू दो और भाई चलते फिरो फटाफट। ना रहता है कुछ इस तरीके का स्कैनर है, अपना स्कैन करो। हाँ स्लिप दे दो भैया। स्लिप भी दे रहे हैं भाई, ईमानदारी का काम करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी स्लिप मिलेगी और अपना फटाफट। ये भी प्रोसेस बहुत फास्ट है, मैंने देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि स्कैनर लेट आ रहा हो या लेट पेमेंट रिसीव हो, तो फटाफट काम हो रहा है, बिल्कुल फटाफट। फर्क देख लो, उनकी गाड़ी में भाई खत्म हो गया पेट्रोल और हमारा भी हाफ टैंक है। हाफ टैंक क्या हुआ, खत्म? अरे भाई पूरा टैंक खत्म हो गया उनका और अभी हमारा हाफ टैंक बाकी है, हाफ टैंक पूरा। ये फर्क है भाई XUV और इनोवा क्रिस्टा का। सो फाइनली आफ्टर 282 किलोमीटर्स भाई माउंटेन्स दिखने शुरू हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई जेन्युइनली अब हम पहुंचने वाले हैं। और सब लोगों ने सीएट टायर्स की या पता नहीं किस टायर की कंपनी की ऐड है जिसमें वो कहता है भाई रोड्स आर फिल्ड विद इडियट्स। और जनरली हल्द्वानी में मैंने ऐसा देखा है कि भाई लोग हाईवे में रॉन्ग लेकर आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, कहीं से भी टर्न ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। तो भाई मतलब लोगों को जेन्युइन गाड़ी नहीं चलानी आती और इतने बड़े हाईवे पे ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स तो होंगे ही। भाई ये देखो वो ट्रक रॉन्ग जा रहा है, ये ट्रक रॉन्ग जा रहा है, मतलब हमारे जाने का रास्ता ये है सीधा, लेकिन इतने बड़े बड़े ट्रक्स भाई गलत जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े ट्रक, ये नहीं कि बाइक हो गाड़ी हो, लेकिन ट्रक भी रॉन्ग जा रहे हैं। तो भाई कैसे, मतलब बंदा चाहे अपनी साइड सही भी चला रहा हो, लेकिन जब ये लोग गलत आ रहे हैं तो भाई कैसे बंदा बचेगा यार। भाई हाईवे पे घोड़े भाग रहे हैं इधर उधर, वो भी रॉन्ग साइड। मतलब क्या इन्होंने किया हुआ है, घोड़े रॉन्ग साइड भाग रहे हैं, ट्रक रॉन्ग साइड आ रहे हैं, जो एग्जैक्टली अलाउड भी नहीं है इस हाईवे पे। बाइक्स उल्टी आ रही हैं, ये देखो ये भी बाइक उल्टी आ रही है। मतलब भाई बंदा कितना बचा लेगा अपने आप को। एक और बाइक उल्टी, ट्रक उल्टे आ रहे हैं, गाड़ियाँ उल्टी आ रही हैं, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते कितने। ये देखो ये भी एक और उल्टा आ रहा है। तो भाई क्या हालात है इंडिया के, आप देख सकते हो। देखो कितनी तेज़ चलाता हुआ जा रहा है। पूरे रास्ते भाई कहीं ट्रैफिक नहीं मिला और 32 किलोमीटर्स पहले ही हमें इतना ट्रैफिक मिल गया है। अभी 32 किलोमीटर्स है और अभी 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। वाओ ब्रो, पूरा पैंगोंग रिवर जैसी, पैंगोंग लेक जैसी वो दे रही है वाइब। क्यों माधव? देखी हुई है ना तूने वो? सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एकदम। फाइनली भाई भीमताल पहुंच गए हैं अभी और यहाँ से और 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अभी आपको व्यू दिखाता हूँ कितना बढ़िया है। बिल्कुल ही भाई हमटी डमटी रोड है और बिल्कुल ब्लाइंड कट्स, मतलब ऐसे हैं बिल्कुल। अभी तो खैर सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई है लेकिन कोई साइनेज नहीं है। मतलब यूजली ब्लाइंड कट्स पे मिरर लगे होते हैं कि आपको पता लग जाए कि सामने से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो बेस्ट पार्ट है कि जैसे जैसे भाई हम ऊपर जा रहे हैं वेदर बहुत ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है, क्लाउड्स वगैरह साफ़ दिख रहे हैं हमें। मतलब दिल्ली से अगर आप कंपेयर करो वेदर को
तो बहुत बढ़िया वेदर है। और जब हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे तो वहाँ तो भी रेनी दिखा रहा है। और अभी 1-1.5 घंटा पहले, मतलब जब हम अपनी डेस्टिनेशन से पहले हैं अभी, यहाँ पे भी वेदर सही होता जा रहा है, क्लाउडी होता जा रहा है। तो उम्मीद ये है कि जैसे ही हम पहुँचेंगे तो भाई और अच्छा हो जाएगा ऊपर। कि 18 किलोमीटर्स रहता है और मैप अभी भी भाई 1.5 आवर्स शो कर रहा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल की रोड्स हैं यहाँ पे। मतलब एक ही गाड़ी है जो सारी टेरेन्स, सारी रोड पे एक्सेल कर सकती है, वो है हमारी इनोवा क्रिस्टा। और जेन्युइनली भाई बहुत ऐसी गाड़ियाँ थी जो इतनी हाइट पे स्ट्रगल कर रही है चढ़ने पे, पर भाई ये पावर मोड पे तो ऐसे रॉकेट की तरह चलती जा रही थी। और एक्सयूवी भी अभी हमारे पीछे है, वो लोग आ रहे हैं, उनकी हम वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई दिखाऊं क्या व्यू है यहाँ का। और जैसे जैसे कि हम ऊपर जा रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा वेदर होता जा रहा है। अभी हमने उसके भी पीछे जाना है और वेदर देखो उस तरफ कितना बढ़िया होता जा रहा है। कुछ ऐसा व्यू है। और अभी तक तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुँचे, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई इससे 10,000 टाइम्स अच्छा वेदर होगा, अच्छा व्यू होगा। क्योंकि जितना मैंने सुना है उस होटल के बारे में, इट इज़ वेरी नाइस। भाई मेरे पीछे का व्यू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और अभी तक तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुँचे, तो मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि इससे भी अच्छा वेदर होगा, इससे अच्छा व्यू होगा। एक बारी फिर से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ मैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि व्यू चेकआउट करते हैं। तो भाई क्या व्यू है यार, जितना भी ट्रैफिक था, जैसी भी रोड्स थी भाई, अब लग रहा है कि वर्थ इट है, क्योंकि इतना सुंदर व्यू हो चुका है। तो जेन्युइनली यहाँ तक आना भाई वर्थ इट था। और जब हम अपने होटल पहुँचेंगे तो जितना मैंने सुना है उसके बारे में, तो दे आर लाइक कि सबसे बेस्ट व्यू है मुक्तेश्वर का, उस होटल का। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई आसपास पिकॉक की आवाज़ें आ रही हैं, बट वी कांट स्पॉट देम एग्जैक्टली है कहाँ पे। भाई मेरी एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फटाफट हमने होटल पहुँचे और वहाँ के व्यूज़ देखते हैं कैसे हैं। रोड कंडीशन भी बढ़िया होती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। कि लोगों ने तो प्रॉपर विंटर वेयर पहना हुआ है, टोपियाँ, हुडी और ये सारी चीज़ें A to Z। इतनी हाइट्स पे आके ना मैप भी चलने बंद कर देते, और वही हुआ हमारे साथ कि मैप 2 रास्ते दिखा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। और अब समझ नहीं आ रहा कि भाई एग्जैक्टली जाए कहाँ पे। ना तो सिग्नल आ रहे हैं, ना ढंग से मैप चल पा रहा है, बस यही है। अभी किसी से पूछा है, वो कह रहा है नीचे चले जाओ। अब नीचे आ गए तो मैप लॉस्ट हो गया, सिग्नल लॉस्ट। तो ऐसी हाइट्स पे यही सारा ड्रॉबैक है आने का। भाई ऐसा रास्ता है, इमेजिन कर लो कि रोड कंडीशन कैसी होगी, एकदम टूटी फूटी। भाई मेरी तो पेशेंस सब ना टेस्ट हो रही है। 2:37 हो गए हैं हमारा, जब हम घर से निकले थे 12 o'clock दिखा रहा था, और हमें था कि हम उससे भी पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ते ऐसे हैं, फिर बीच में ट्रैफिक मिल गया, और जो लास्ट के 5-7 किलोमीटर्स रह गए हैं वो काटने इतने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि एक तो सड़क बेकार बिल्कुल, और बिल्कुल ब्लाइंड कट, सामने से कोई भी आ जाता है एकदम। इतनी भाई डेंजरस चीज़ है। मतलब हमने दिल्ली टू उज्जैन, दिल्ली टू बालटाल सेम डे गाड़ी लगा देते हैं, इतनी थकावट नहीं होती जितना इन रास्तों पे बंदे को अटेंटिव रहना पड़ रहा है। फाइनली भाई मुझे तो लग रहा है वो वाला रिजॉर्ट है हमारा, क्योंकि लोकेशन यही ख़त्म हो रही है। बट लोकेशन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी GPS सिग्नल लॉस दिखा देता है। और मैंने देख लिया भाई, इनके भरोसे रहोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सही में गूगल मैप्स ना इंडिया में कामयाब नहीं है। कभी भी इसका मन चले, कहीं से भी यू टर्न, कहीं से भी राइट टर्न, कहीं से भी लेफ़्ट टर्न। पहाड़ों में तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है गूगल मैप्स। भाई पूरे रास्ते होटल का एक भी बोर्ड नहीं था, सीधा एक ही बोर्ड दिखा, और वो है वो, वेलकम टू ओजस्वी। और भाई फिंगर्स क्रॉस्ड है, बस जैसे तैसे पहुंच गए हम। अब होटल सही है, और क्या वेदर है भाई, चिल्ड, एकदम चिल्ड। भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द रिजॉर्ट। बना सही हुआ है, रूम्स भी अच्छे हों, बस बाहर से तो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब शांति है, जिस शांति के लिए हम आए हैं
दिल्ली छोड़ के यहाँ पे कि शांत माहौल मिले और थोड़ा डिटॉक्स हो भाई, उस हिसाब से तो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। बहुत ज़्यादा शांत है और एक बारी रूम्स मिल जाए फिर अंदर जाके देखते हैं। बालकनी दिखाओ। एक दो तीन, तीनों रूम्स अपने हैं, ये अटैच्ड बालकनी है। और ये व्यू देख भाई, इसी व्यू के लिए तो हम दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आए हैं। और ये प्राइवेट बालकनीज है, ये बेसिकली ये तीनों रूम हमारे हैं, ये 1 2 3। हाँ, रात में मज़ा आएगा इस एरिए का। हेलो, कैसा लगा आपको? हमने तो बहुत धीरे धीरे चलाई है गाड़ी। भाई जेन्युइन वर्थ इट था दिल्ली से यहाँ पे आना, दिल्ली टू मुक्तेश्वर। रोड्स थोड़ी ख़राब थी भीमताल के बाद, थोड़ी क्या बहुत ख़राब थी। अगर बारिश आ जाए तो मुझे नहीं लगता बंदा यहाँ पे पहुँच पाएगा। अदरवाइज़ रूम, होटल, इट इज़ वेरी नाइस। बालकनी वगैरह, सबसे बेस्ट पार्ट है वेदर। वेदर बहुत अच्छा है भाई। फाइनली हमने 7-8 घंटे बाद बढ़िया खाना खाया एकदम। और अब हम चले अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने। माय डियर जय तो पहले भी आए हुए थे, तो ये हमें लेके जा रहे हैं। हाँ जी, कहाँ चल रहे हैं? आइए पहले स्विमिंग पूल दिखाएं। ओह माय गॉड। पहले इंफिनिटी पूल दिखाएंगे। हाँ, ये एक ओपन एरिया और है भाई। रात में कहाँ बैठना है अब ये बताओ? रात में कहाँ बैठेंगे हम? अपनी प्राइवेट बालकनी है, वहीं पे बैठेंगे आराम से। हर एरिया में एक एक पैक पियेंगे। ओह माय गॉड, मैं पानी का पीऊँगा। फैमिली। ये नीचे भाई गेमिंग एरिया है। अभी पहले देखना है वो या पूल चल रहा है? पहले पूल देखते हैं। गेमिंग एरिया में क्या क्या है? सब कुछ है, बिलियर्ड्स वगैरह, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, अपनी कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा वो सब। बिलियर्ड्स भी है सब। आया बिलियर्ड्स प्लेयर आया एक हमारे साथ। सबसे बेस्ट स्पॉट है वहाँ पे। कुछ लोग ऑलरेडी स्विमिंग कर रहे हैं तो भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता उनको दिखाना, बट ये सारा इन्फिनिटी पूल है। और जेन्युइनली इस हाइट पे मैंने नहीं देखा भाई ऐसा कोई स्विमिंग पूल बनाओ। और एक बारी व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, हमारा जो मेन लॉबी है जो होटल के बाहर, एज इन रूम के बाहर जो है, उसका व्यू दिखाता हूँ। भाई काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है और बनी भी प्रॉपर माउंटेन एरिया में है। ऐसा लग रहा है माता तेरे को? वो देख। मत कर यार, अभी खाना खा के हटा। तो ये तू ऐसे पतले पजामियाँ क्यों पहनता, लड़कियों वाली पजामियाँ? देख आधी तो गंदी हो गई है। कोई नहीं, होने दे, बढ़िया है भाई। मतलब आप सेकंड टाइम आए हो हैं यहाँ पे, आपको इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी लगी है? बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी। ओह माय गॉड, इनको ब्रांड एम्बेसडर बताना चाहिए भाई ओजस्वी रिजॉर्ट का। डिस्काउंट मिलेगा मेरे नाम से, डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि भाई इनके वर्ड ऑफ माउथ से हम यहाँ आए हैं और मैंने देखा कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है भाई होटल की, सीधा एक बोर्ड और वो भी होटल के बाहर। आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको याद आ रहा है, आप पहले भी आए थे ना यहाँ पे? अच्छा लगा था आपको? आओ जल्दी आओ, गेमिंग एरिया चलते हैं, फिर जिम भी चलेंगे, ठीक है? इधर से, यहाँ से नीचे चलो। तो आप भी तो आज जिम करोगे? भाई जिम भी बढ़िया है, मतलब अभी तो नहीं करेंगे एक्सरसाइज, थोड़ी देर बाद ही करेंगे, लेकिन सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, है ना जिशा? सब कुछ है ना यहाँ पे? आ जाओ जल्दी आओ, फिर जल्दी आओ। वहाँ प्ले एरिया भी चलते हैं और बच्चों के वहाँ प्ले एरिया भी है, तो वहीं जा रहे हैं। अब वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। वाओ वाओ, चलो भाई अपना रात का इंतजाम हो गया, टेक ऑन खेलेंगे यार। सारी चीज़ें तो हैं यार, टेबल टेनिस वगैरह सब कुछ है, टेबल टेनिस वगैरह सब कुछ है। सब कुछ है भाई, वो देखना, बॉल बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। जिशा आप और मैं क्या प्ले करें? जल्दी बताओ जल्दी। सही है यार, मतलब एक्सपेक्टेशन से बढ़िया है, बहुत सारी चीजें हैं। ओए हैमर भी है, उठाओ जल्दी, उठाओ जल्दी। ओ गो। ओ सब तोड़ दिया।
यस क्या हो रहा है भाई ये? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? हैं? भाई इतनी ज़्यादा ठंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ना तो हम कपड़े लेकर आए ना कुछ लेकर आए। नेक्स्ट लेवल ठंड है और रात होते होते प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा सुंदर होती जा रही है। फाउंटेन्स वगैरह सारे ऑन हो गए हैं। और ये बैक साइड है बेसिकली होटल की। ये तीनों हमारे रूम्स है और ये तीनों मतलब कंबाइंड तीनों की बालकनी है। और एक जो फ्रंट साइड मैंने सुबह दिखाई थी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अब भाई कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। भाई माहौल हो गया है सेट, अपना लग गया है थिएटर, होम थिएटर। और अपनी चीज़ें भी सारी सेट हो गई हैं। और थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद करेंगे डिनर। भाई मेरी तो हो चुकी है बैटरी डाउन और मेरा तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बुफ़े में जाके खाऊं। मैंने सारा खाना यही मंगा लिया जो भी बुफ़े में था, जितना भी वेज स्टॉक था इनके पास। और अब मैं खाऊंगा खाना और अपनी आराम से ब्यूटी स्लीप कंप्लीट करूंगा। मिलते हैं भाई कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। सी यू गाइस।